मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। ये जो मेलोडी है ये तो बहुत मीठी होती है, इसका स्वाद हमारे देश में सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये मेलोडी टॉफी राहुल गांधी को आज कड़वी लग रही है। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल युवाओं का है। राजस्थान की सड़कों से जो तस्वीर सामने आई है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है बल्कि गुस्से का साफ इजहार दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी है, चिलचिलाहट धूप है और सड़क पर बैठे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हाथों में उनके पोस्टर है, नारों में उनके गुस्सा है और निशाने पर है केंद्र सरकार। उनकी मांग जो है वह साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कांग्रेस और एनएसआईयू के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक ने लाखों युवाओं को भविष्य जो है वह बर्बाद कर दिया है और सरकार जवाब देने की बजाय चुप्पी साधे बैठी है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उनका यहाँ तक कि कहना है कि जब छात्र न्याय मांग रहा है ना, तब सरकार उनकी आवाज़ सुनने की बजाय दबाव बना रही है। राजस्थान की सड़कों पर जो नारे लगे हैं ना, उनमें गुस्सा साफ दिखाई दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है ना कि पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है बल्कि युवाओं के भविष्य पर हमला है। कई प्रदर्शनकारी यह कह रहे थे कि अगर देश का युवा सड़क पर उतर आया है तो सरकार को जवाब तो देना ही न पड़ेगा। नौजवानों को समझा है एक वो काज आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे। कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित सरकार पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई के बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है। नेता विपक्ष टीकाराम जैली ने भी बीजेपी तानाशाही कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी एक शब्द उस पे नहीं बोल रहे। यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं, पिछला पेपर भी लीक पाया गया है। ये लोग पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, न कि उन पे कार्रवाई करना। उन्होंने कहा है कि देश में बार बार पेपर लीक होना बताता है कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि 100 से ज़्यादा परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब देश का युवा सड़कों पर था तब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर कैमरे में व्यस्त थे। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने की तैयारी नहीं कर रही है। और यहाँ पर कांग्रेस का ये भी कहना है कि जब छात्र संगठन आवाज उठाते हैं ना, तो उन पर लाठियां चार्ज किया जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो चुकी है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर युवाओं के मुद्दे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा क्यों नहीं बनता है भैया। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि मीडिया असली मुद्दे से ध्यान हटाकर दूसरे चीजों में अटकी हुई है। मेलोनी और मेलोडी चॉकलेट वाला मुद्दा भी इस समय बहस का जो है ना वो चर्चा बन चुका है। कुछ टीवी चैनल पर इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को कौन सी चॉकलेट दी है और उसका राजनीतिक संदेश क्या है। लेकिन यहाँ पर युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज को ये लोग कवर ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो कवर कर रहे हैं मेलोनी मेलोडी को। मेलोनी के बारे में बता रहे हैं तो मेलोडी टॉफी के बारे में बता रहे हैं कि टॉफी से क्या होता है और क्या नहीं होता। थोड़ी सी शर्म रखो। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दे की जगह इस तरह की खबरों को प्राथमिकता देना मीडिया की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी समर्थकों का कहना है कि देश का युवा नौकरी और परीक्षा की चिंता में है, जबकि टीवी स्टूडियो में अलग ही बहस चल रही है। वहीं हाँ, मेलोनी मेलोडी, ये जो मेलोडी है ये तो बहुत मीठी होती है, इसका स्वाद हमारे देश में सबको अच्छा लगता है, लेकिन
ये मेलेडी टॉफी राहुल गांधी को आज कड़वी लग रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो शेयर किया है जहां ऊंची ऊंची इमारतों में अंधेरा दिखाई दे रहा है। लिफ्ट में लोगों के फंसने की खबर भी सामने आई है। कई पत्रकार और एंकर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष ने इस बात पर भी तंज कसते हुए कहा है कि जब आम जनता परेशान होती है तब उसकी आवाज नहीं उठती है, लेकिन जब प्रभावशाली लोगों तक समस्या पहुंचती है तब बहस शुरू हो जाती है। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुंच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। अभी बहुत बुरा हाल है। अब देखिए घुट अंधेरा, ये लिफ्ट का हाल, बड़े बड़े टावर्स, कहीं पर भी लाइट नहीं है। 24 फ्लोर चल चल के मैं तो पहुंच गई, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे फंसे हुए हैं। और 22वें फ्लोर पर जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंसे थे, जिनको बहुत मुश्किल के बाद निकाला गया, ऐसे लिफ्ट को लेकर, इस तरह के प्रबंधन को लेकर, भाई लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, 1-2 लिफ्ट लगी रहती हैं। एक लिफ्ट तो ऐसी हो जो काम करे। तो ये हाई राइज सोसाइटी हैं और हर महीने पे भी करते हैं हर लोग, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं अलग अलग फ्लैट में। लेकिन लाइट जाने के बाद यहाँ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। दोस्तों बहस शुरू तो हो रही है, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए और हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए ताकि हम आपकी आवाज़ और बेबाकी से उठा सकें। वहीं दूसरी तरफ गुजरात से पानी संकट की तस्वीर ने भी लोगों को झकझोर दिया है। वस्ट इलाके में महिलाएं और बच्चे गहरे कुएं में उतरकर पानी भरते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लोग 40 से 45 फीट नीचे उतरकर पानी निकाल रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पाइपलाइन योजना होने के बावजूद पानी नहीं पहुंच रही है। महिलाओं ने बताया है कि हर दिन जान जोखिम में डालकर पानी भरना पड़ता है। विपक्ष ने इसे लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि विकास मॉडल की सच्चाई जमीन पर कुछ और ही नजर आ रही है। इसी दौरान चार्टर विमान का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब जनता को पेट्रोल और डीजल बचाने की सलाह दी गई है तब बड़े बड़े नेता चार्टर विमान में यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिनमें लोग विमान को लेकर सवाल पूछते हुए दिखाई दिए हैं। और कांग्रेस समर्थकों ने कहा है कि आम आदमी से बचत की अपील करना और खुद आलीशान इंतजामों का इस्तेमाल करना दोहरा रवैया ये दिखाता है। कुल मिलाकर राजनीति का माहौल पूरी तरीके से इस टाइम गर्म है। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार युवाओं और पेपर लीक और बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार अपने विकास और नेतृत्व की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह है कि क्या देश के युवाओं को उनके सवालों का जवाब मिलेगा? राजनीति सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगी। और यही वजह है दोस्तों कि अब यह पूरा मुद्दा सिर्फ एक राज्य या एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। यह लड़ाई अब देश के हर उस युवा की लड़ाई बन चुकी है जो सालों तक मेहनत करते हैं, रात भर जगकर पढ़ाई करते हैं, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और फिर परीक्षा वाले दिन उन्हें पता चलता है कि पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका है। राजस्थान से लेकर बिहार तक और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। मगर सवाल वही है कि आखिरकार इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अगर देश का युवा ही सुरक्षित नहीं है तो फिर विकास के बड़े बड़े दावों का क्या मतलब रह जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ भाषण देती है लेकिन जमीनी स्तर पर छात्रों के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं बना पा रही है। NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और पेपर लीक रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है और युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ना, उसे सरकार की चिंता तो जरूर बढ़ गई है। ट्विटर यानी एक्स पर हजारों पोस्ट किए गए हैं जिनमें छात्रों ने लिखा है कि उनकी मेहनत का मजाक बनाया गया है। कई छात्रों ने कहा है कि एक परीक्षा की तैयारी में उनके परिवार की जमा पूंजी तक खर्ची हो जाती है और कुछ छात्रों ने दावा किया है कि बार बार पेपर लीक होने से उनका
उनका मानसिक संतुलन तक बिगड़ चुका है। यही कारण है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को 2029 की राजनीति से जोड़कर भी दिखा रही है। राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अलग अलग राज्यों में छात्र संवाद हो। कांग्रेस अब बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे को केंद्र में रख कर भाजपा को घेरना चाहती है और इसी बीच मीडिया की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि टीवी चैनल असली मुद्दे से ध्यान हटाने में लगे हुए हैं। कोई मेलोनी और मेलोडी की मुलाकात पर बहस कर रहा है, कोई विदेशी दौरा की तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन छात्र आंदोलन को उतनी जगह ही नहीं दिया जा रहा है। छात्र आंदोलन को इग्नोर किया जा रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया शब्द लगातार ट्रेंड करता जा रहा है।